बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबके लिए अनुभव लेकर आई हूँ उसका टाइटल है अखंड ज्ञान की स्पेशल सब्सक्रिप्शन। और यह जो अनुभव है यह है वंदना जी का, जो कि रहने वाली है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की। वह बताती हैं कि उन दिनों मेरा मन बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी अखंड ज्ञान की सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार जाकर अपनी रसीद बुक को उठाती और उसे खाली देखकर दुखी हो जाती थी। आरती करते समय साधना में बैठकर सुमिरन करते हुए मैं मन ही मन बस यही कहा करती थी, महाराज जी, क्या मेरी यह सेवा अधूरी रह जाएगी? क्या आपकी दया, अब आप ही मुझ पर कुछ दया कीजिए और मेरी अखंड ज्ञान की सब्सक्रिप्शन सदस्यता करवा दीजिए। इसके बाद एक दिव्य अनुभूति में मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन किए। जैसे ही मैंने घर का मेन डोर खोला तो मेरे ठीक सामने गुरुदेव खड़े थे। लाल रंग के वस्त्रों को पहने वे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उन्होंने अपने दोनों हाथों में अखंड ज्ञान को थामा हुआ था। मैंने जल्दी से उन्हें भीतर बुलाकर बेटे के रूम में बैठाया और तुरंत अपनी बेटी को बुलाने चली। चलो जल्दी, भाई के कमरे में स्वयं गुरु महाराज जी हमारे घर पधारे हैं, उनके दर्शन कर लो। बिटिया को गुरु महाराज जी के पास भेजकर मैंने उनके भोग के लिए फल काट लिए। यह मेरा सौभाग्य ही था कि गुरुदेव मेरे घर पर भी पधारे हैं और मेरे भोग को भी ग्रहण किया। कुछ ग्रहण करते ही गुरु महाराज जी ने अपने स्थान का त्याग कर दिया। अखंड ज्ञान को हाथ में थामे बाहर की ओर जाते हुए उन्होंने मेरी बेटी और मुझे भी साथ में ले लिया। चलो अखंड ज्ञान की बुकिंग करवाएं। महाराज जी का उत्साह देखकर हम दोनों भी पूरे जोश में आ गए। हमने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनकी सब्सक्रिप्शन करवाई। अंत में गुरु महाराज जी यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए कि तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं सत्संग में सुन ही रही थी कि किसी ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, इस पथ पर चलने के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, साधना या फिर सेवा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि उत्साह। अगर किसी के अंदर उत्साह है तो वह हर जरूरी काम करेगा जो इस पथ पर चलने के लिए जरूरी हो, तो चाहे फिर वह साधना हो या फिर सेवा। बस हमें भी ऐसा ही उत्साह अपने अंदर रखना है। हमें भी गुरु महाराज जी के सेवा में और साधना में खुद को झोंक देना है। तब गुरु महाराज जी हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करेंगे जैसे वह सबके ऊपर करते हैं। गुरु तो दया के अपार सागर हुआ करते हैं। एक बार किसी ने गुरु महाराज जी से प्रश्न भी किया था कि महाराज जी, मैं आपकी कृपा को कब प्राप्त कर पाऊंगा? तब गुरु महाराज जी ने उसे कहा था कि गुरु कृपा तो सदैव बारिश की तरह बरस रही है। अगर आप बारिश के अंदर उल्टे घड़े की तरह पड़े हैं तो इसमें गुरु का दोष नहीं है। आप अपनी पात्रता बढ़ाएं। पात्रता कैसे बढ़ेगी? साधना और सेवा से हमें गुरु से जुड़ने का एक ही मार्ग है, साधना और सेवा। हमें अपने गुरु के समीप अगर जाना है तो हमें इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। हमें गुरु तक, तभी हम लोग अपने गुरु तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं एक और दिव्य अनुभव। यह जो अनुभव है यह भी अखंड ज्ञान के ऊपर ही है, जिसका शीर्षक है अखंड ज्ञान मेरी अखंड सेवा। और यह जो अनुभव है यह है उर्मिला परिहार जी का, जो कि रहने वाली हैं जोधपुर राजस्थान की। वह बताती हैं कि बात शुरू होती है कोरोना काल से।
आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के कारण लॉकडाउन लग गया था और बाहरी सभी सेवाएं बंद हो गई थी। लॉकडाउन से पहले मेरी अखंड ज्ञान सब्सक्रिप्शन सदस्यता की सेवा रहती थी। घर घर जाकर लोगों को पत्रिका के बारे में बताने और उन्हें इस दिव्य पत्रिका के साथ जोड़ने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। पर कोरोना ने मेरे जीवन को कोरा बना दिया था। कुछ समय के बाद लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन मेरी सेवाओं का द्वार नहीं खुला और एक दिन मैंने गुरु महाराज जी से सेवा मांगते हुए कहा कि मेरे लिए क्या छोड़ा है गुरुदेव। गुरुदेव के स्वरूप से बात करते हुए मैंने कहा, तुम्हारे लिए अखंड ज्ञान छोड़ी है। मेरे कानों में यह आवाज़ आई, पर अखंड ज्ञान तो अभी बंद है। उस समय तक पत्रिका प्रकाशित नहीं हो रही थी। जब आगे से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं तुरंत साधना में बैठ गई। साधना में भी मैं सेवा की ही मांग कर रही थी। तभी मुझे अंतर्घट में गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। वे सुंदर से आसन पर विराजमान थे। उन्होंने अपने हाथों में अखंड ज्ञान पत्रिकाओं को थामा हुआ था। पत्रिकाओं की ओर इशारा करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए यह सेवा है। पहले स्वरूप से आवाज़ का आना और अब इस दिव्य अनुभव में उनका प्रत्यक्ष होकर मुझे पत्रिका की सेवा देना, मुझे विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही अखंड ज्ञान फिर से प्रकाशित होने वाली है। अब तो मैं पूरी बेसब्री से अपनी सेवा की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय बाद आश्रम से दीदी का फ़ोन आया, उर्मिला दीदी, अखंड ज्ञान फिर से पब्लिश होने जा रही है, इसलिए आप सेवा के लिए कमर कस लो। बस फिर क्या था, और उसी समय मेरी सेवा आरंभ हो गई। गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं, अखंड ज्ञान मेरा वह प्रचारक है जहाँ पर हमारे प्रचारक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ अखंड ज्ञान पहुँच जाती है। इसलिए गुरु महाराज जी ने अखंड ज्ञान का आरंभ किया था और गुरु महाराज जी ने इसके द्वारा संदेश को घर घर तक पहुँचाया, ब्रह्म ज्ञान के संदेश को। क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक बार सत्संग के अंदर कहा था, कल को अगर कोई मुझे ऊपर आकर यह मत कह देना कि मुझे गुरु महाराज जी आपका पता ही नहीं लगा कि आप धरती पर अवतरित हुए थे या नहीं, मुझे किसी के मुख से ऐसा नहीं सुनना। इसलिए गुरु महाराज जी इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार हर घर घर तक, विश्व के कोने कोने तक करते हैं, ताकि हर कोई इस ब्रह्म ज्ञान को जान सके, इसे लेकर अपने जीवन में सुधार कर सके। और हमारे जीवन के अंदर सुधार कब आएगा? जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको ताला लगाकर एक डिब्बे में नहीं रखेंगे, बल्कि उसका प्रयोग करेंगे। हम साधना करेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, और हमें साधना किसी भी हालत में करनी ही करनी है, क्योंकि यह अंदर का मार्ग ही हमारे विकारों को, हमारे दोषों को समाप्त कर सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। बाहर की तरफ शांति का स्रोत हमारे अंदर है, ना कि बाहर। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, आपको निरंतर साधना से जुड़ना चाहिए, गुरु विचारों से हमेशा समीपता रखनी चाहिए, तभी आप लोग इस भक्ति मार्ग पर बहुत सहजता से चल पाएंगे। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।